अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। खालिद उस्मान एक दफ़ा फिर हाजिर है दियार रियल इस्टेट के प्लेटफॉर्म से। आज की वीडियो का मकसद 2022 के आगाज़ से लेकर 2023 के आगाज़ तक गुलबर्ग इस्लामाबाद में जो जो डेवलपमेंट हुई उसका हम तफसीली जायज़ा लेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि 2022 के आगाज़ में गुलबर्ग की मार्केट कहाँ पर ट्रेड कर रही थी और 2023 के आगाज़ में आज कहाँ पर ट्रेड कर रही है, और मार्केट के रेट्स में जो कमी आई है उसकी क्या क्या वजूहत हैं, और आने वाले एक साल में किस किस ब्लॉक में किस किस एरिया में पोजीशन मिल जाएगी प्लॉट्स की, और अभी हमें गुलबर्ग इस्लामाबाद में कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी तमाम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन से एक ही गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, और मेरे इस चैनल की तमाम वीडियोज़ को देखा करें ताकि गुलबर्ग इस्लामाबाद से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हैं वो आप तक वक्तन फ़वक्तन पहुँचती रहें। सबसे पहला हमारा पॉइंट ये है कि हम डिस्कस करेंगे कि 2022 के आगाज़ से 2023 के आगाज़ तक कहाँ कहाँ डेवलपमेंट हुई। तो मैं आपको बताता चलूँ कि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि गुलबर्ग इस्लामाबाद में डेवलपमेंट का प्रोसेस बहुत स्लो है। बहुत सारे ब्लॉक्स ऐसे हैं जिनमें पिछले 8-10 साल से कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, और बहुत सारे ब्लॉक ऐसे हैं जिनको आज से 4-5 साल पहले ही पोजीशन दे दिया गया है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गुलबर्ग ग्रीन के डी ब्लॉक की। तो डी ब्लॉक में बहुत सारा हिस्सा ऐसा है जो पिछले एक साल के अंदर डेवलप किया गया है। इसके साथ साथ गुलबर्ग ग्रीन के ई ब्लॉक को अगर हम देखें तो उसमें बहुत सारा ऐसा एरिया है जिसको प्लॉट्स को प्रॉपर तैयार करके जो फार्म हाउसेज हैं उनका पोजीशन दिया गया है। और इस वक्त भी अगर आप देखें तो डी ब्लॉक और ई ब्लॉक में प्रॉपर डेवलपमेंट वहाँ पे चल रही है। गुलबर्ग ग्रीन के डी और ई ब्लॉक में ऐसे ऐसे फार्म हाउसेज हैं जो आज से एक साल पहले या 6 महीने पहले 5 या 5.25 करोड़ की रेंज में 4 कनाल का नॉन डेवलप फार्म हाउस मिलता था। आज उसी जगह पे 6 महीने के बाद सूरत हाल ये है कि उन्हीं फार्म हाउसेज में जब पोजीशन के वो करीब गए हैं तो वो 6 करोड़ से 6 करोड़ 50 लाख रुपए की रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं गुलबर्ग रेजिडेंशिया के ए ब्लॉक की। गुलबर्ग रेजिडेंशिया के ए ब्लॉक में इस वक्त भी काम चल रहा है। जो 900 सीरीज़ है 10 मरला के प्लॉट की, उसकी बैक साइड पे बहुत सारा कटिंग का काम किया गया है। अगरचे वो काम स्लो है लेकिन पिछले एक साल में काफ़ी सारा काम वहाँ पे किया गया है। जो नॉन डेवलप प्लॉट थे उनको अभी तक पोजीशन काफ़ी सारे प्लॉट्स को मिल चुका है। जो स्टार्ट के प्लॉट थे 800 सीरीज़ के, 700 सीरीज़ के और 7 मरला और 10 मरला के प्लॉट, और पीछे जो 1100, 1200 और 1300 सीरीज़ के प्लॉट थे वहाँ पे भी कटिंग का काम काफ़ी सारा हुआ है। इस वक्त मौजूदा अगर आप देखें तो ए ब्लॉक के अंदर कमर्शियल एरिया है और पार्क्स हैं, तो उस एरिया के ऊपर भी करंटली डेवलपमेंट का काम चल रहा है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं गुलबर्ग रेजिडेंशिया के ए एग्जेक्टिव ब्लॉक की। ए एग्जेक्टिव 1 में तो अभी कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही, लेकिन ए एग्जेक्टिव 2 की जो लोकेशन है उस जगह के ऊपर आप अगर जाके देखें तो वहाँ पर भी मशीनरी मौजूद है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एफ एग्जेक्टिव और ई एग्जेक्टिव ब्लॉक की। एफ एग्जेक्टिव ब्लॉक में पिछले एक साल में बहुत सारा काम किया गया है और तकरीबन आलमोस्ट 70% एरिया को लेवल कर दिया गया है। कटिंग का काम अभी भी चल रहा है और काफ़ी मशीनरी इस वक्त भी उस जगह पे काम कर रही है। एफ एग्जेक्टिव में अगर 5 मरला के प्लॉट की हम जो नैब के शिफ्टेड प्लॉट है उनकी बात करें तो वो हमें मिलता है 30 से 32 लाख रुपए की रेंज में। उसके बाद अगर हम 6 मरला के प्लॉट की बात करें तो वो हमें मिलता है 33 से 34 लाख रुपए की रेंज में, और 7 मरला प्लॉट की अगर बात करें तो वो 38 से 40 लाख रुपए की रेंज में हमें मिलता है। इन्वेस्टमेंट के लिए एफ एग्जेक्टिव के ये प्लॉट बहुत अच्छे हैं, इनको विद इन 2 to 3 ईयर प्रॉपर पोजीशन दे दिया जाएगा। गुलबर्ग इंतज़ामिया की तरफ से अभी जो बहुत ज़्यादा फोकस है वो फोकस ए एग्जेक्टिव 2 ब्लॉक और एफ एग्जेक्टिव ब्लॉक के ऊपर है। तो यहाँ पे लिया गया प्लॉट आने वाले 2 साल में अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं गुलबर्ग रेजिडेंशिया के सी ब्लॉक की। सी ब्लॉक में जैसा आप जानते हैं 7 मरला की एक ही गली थी डेवलप पोजीशन, लेकिन अभी काफ़ी सारा पीछे का एरिया प्रॉपर कटिंग कर दिया गया और उसके अलावा वहाँ पे भी काम चल रहा है, और विद इन 8 to 10 मंथ्स या आलमोस्ट 1 ईयर में उन प्लॉट्स को भी पोजीशन मिल जाएगा। वहाँ पे अगर अभी हम जो कटिंग एरिया का प्लॉट है अगर 7 मरला की बात करें तो वो हमें 90 से 95 लाख रुपए की रेंज में मिलता है। अगर उसी प्लॉट को पोजीशन मिल गया तो वो 1 करोड़ 25 से 1 करोड़ 30 लाख रुपए की रेंज में चला जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 2022 में जे ब्लॉक जो गुलबर्ग रेजिडेंशिया है वहाँ पे बहुत सारा काम किया गया है, और जे ब्लॉक में जो कटिंग के प्लॉट्स थे वो 1 करोड़ रुपए की रेंज के थे, और आज जब उन प्लॉट्स ऑलमोस्ट सारे प्लॉट्स को पोजीशन मिल चुका है तो वही प्लॉट आज 1 करोड़ 20 से 25 लाख रुपए की रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। इसके बाद डेवलपमेंट की बात करें तो जो गुलबर्ग का एल ब्लॉक है
सी ब्लॉक से जो एल ब्लॉक तक रोड जा रही है उस सारी मेन सर्कुलर रोड उसे कारपेट कर दिया गया है और एल ब्लॉक में बहुत सारे प्लॉट जो ऐसे थे जो नॉन पोजीशन थे उनको भी पोजीशन मिल गया है। करंटली इस वक्त भी एल ब्लॉक में काम नहीं चल रहा, लेकिन एल ब्लॉक का बहुत सारा एरिया नॉन डेवलप है, लेकिन बहुत जल्द ये सर्कुलर जो रोड जब कंप्लीट होगा तो एल ब्लॉक के इस नॉन डेवलप एरिया को भी पोजीशन मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम बात कर लें गुलबर्ग रेजिडेंशिया के के ब्लॉक की, तो के ब्लॉक में भी इस टाइम काम चल रहा है और वहाँ पे भी आज की जो इन्वेस्टमेंट है वो आज से 2 साल के बाद बहुत अच्छा प्रॉफिट देगी। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपसे अर्ज़ की थी कि बहुत सारी जगह जो गुलबर्ग को नहीं मिल सकी तो ये सर्कुलर रोड एज़ पर मैप कंप्लीट नहीं हो पाएगा, लेकिन गुलबर्ग की इंतज़ामिया 2023 में इस सर्कुलर रोड को कंप्लीट करेगी और जितने भी प्लॉट्स इस एरिया के अंदर आएंगे या जिन प्लॉट्स के ऊपर से ये सर्कुलर रोड गुजरेगा उन सारे प्लॉट्स को उठा के एग्जीक्यूटिव 2, 3, 4 में फ्यूचर में शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद 2022 में बात करें तो पी ब्लॉक में डेवलपमेंट स्टार्ट की गई, लेकिन वो डेवलपमेंट 2 से 3 महीने चलती रही। उसके बाद क्या हुआ कि उस डेवलपमेंट को उस काम को रोक दिया गया। उसके बाद से अभी तक पी ब्लॉक में डेवलपमेंट नहीं चल रही, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही चलना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा अगर गुलबर्ग रेजिडेंशिया के बी ब्लॉक की बात करें तो बी ब्लॉक में भी लैंड की परचेजिंग, लैंड क्लियरेंस सारा कुछ हो गया है, वहाँ पे भी डेवलपमेंट का आगाज़ हो चुका है। बाकी अगर आप ब्लॉक देखें, हमारा जो एम ब्लॉक है, आर ब्लॉक है, एस ब्लॉक है, इनमें बहुत सारी जगह गुलबर्ग को अभी तक मिली नहीं है और वो जगह मिलनी भी नहीं है। तो उन प्लॉट्स को जो तो डेवलप हो चुके हैं वेल एंड गुड, और जो नॉन डेवलप प्लॉट्स हैं उनको फ्यूचर में ये शिफ्ट करेंगे। 2022 में बहुत सारा गुलबर्ग ने काम किया है डेवलपमेंट के हवाले से, इसमें डाउट नहीं है कि पिछले 3-4 साल में उस तरह काम नहीं हुआ जिस तरह 2022 में काम हुआ। अब दूसरा हम बात कर लेते हैं व्यूअर्स के मार्केट 2022 में कहाँ पे ट्रेड कर रही थी और आज किधर ट्रेड कर रही है। 2022 के स्टार्ट में अगर P4 एक सबसे एंड वाला ब्लॉक है गुलबर्ग का, वहाँ पे 7 मरले का प्लॉट था 50 लाख रुपए का, आज वही प्लॉट 35 लाख रुपए पे ट्रेड कर रहा है। और सबसे अच्छे प्लॉट की बात कर ले, लेट्स सपोज हम ए ब्लॉक ले लेते हैं, तो वहाँ पे जो कनाल का प्लॉट था नॉन डेवलप, वो तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख से 2 करोड़ रुपए की रेंज में ट्रेड कर रहा था, आज वही प्लॉट 1 करोड़ 30 लाख रुपए पे आए हैं। डेवलप पोजीशन जो प्लॉट है सारे ब्लॉक्स के, उनके रेट या तो अपनी उसी जगह पे खड़े हुए हैं या उनमें ग्रेजुअली 5 से 10% का इजाफा हुआ है, लेकिन नॉन डेवलप की अगर बात करें तो वो ऑलमोस्ट 15 to 20% ओवरऑल मार्केट बैक आई है। फाइल्स आप देख लें, डबल ए के प्लॉट देख लें, 32 पे ट्रेड हो रहे थे, आज 22-23 पे ट्रेड हो रहे हैं। एफ एग्जेक्टिव के प्लॉट आप देख लें, 55-60 पे ट्रेड हो रहे थे, आज 38-40 में ट्रेड हो रहे हैं। बी ब्लॉक का 7 मरला नॉन डेवलप आप देख लें, वो 70 से 75 में ट्रेड हो रहा था, आज वो 55 से 60 में ट्रेड हो रहा है। अब किसी भी ब्लॉक को ले लें, प्लॉट 15 to 20% मिनिमम जो नॉन डेवलप या कटिंग के प्लॉट थे वो वापस आए हैं, सिर्फ डेवलप पोजीशन प्लॉट जो हैं वो अपनी जगह पे खड़े हुए हैं। अल्लाह पाक ने अगर करम किया तो मेरी जो ज़ाती राय है उसके मुताबिक ए एग्जेक्टिव 2 में जो प्लॉट लिया जाएगा, उसके अलावा एफ एग्जेक्टिव में जो प्लॉट लिया जाएगा, बी ब्लॉक में जो प्लॉट लिया जाएगा, सी ब्लॉक में जो प्लॉट लिया जाएगा, के ब्लॉक में जो प्लॉट लिया जाएगा, ये प्लॉट आने वाले 1 से 2 सालों में अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकते हैं। और अगर आपका बजट ज़्यादा है, आप फार्म हाउसेज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो डी और ई ब्लॉक के जो कटिंग एरिया के इस टाइम फार्म हाउसेज़ हैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें। उनको विद इन 6 to 8 मंथ पोजेसन मिल जाना है, और जैसे ही पोजेसन मिलना है तो मिनिमम करोड़ से 1.5 करोड़ रुपये का उन प्लॉट्स में जंप आना है, क्योंकि एक कटिंग के प्लॉट का और पोजेसन वाले प्लॉट का मिनिमम जो डिफरेंस है वो करोड़ से 1.5 करोड़ का। ये मैं फार्म हाउस की बात कर रहा हूँ। तो पहला पॉइंट जो 2022 से 23 तक डेवलपमेंट हुई, उम्मीद है मैंने वो भी आपके सामने रख दिया है। और उसके बाद जो रेट्स थे उस टाइम जो आज रेट ट्रेड हो उन पे भी हमने डिस्कशन कर ली है। इसके बाद अगर हम देखें कि आज हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए तो किन किन ब्लॉक्स में हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, मेरा नंबर इस वीडियो के नीचे मेंशन्ड है। आप किसी भी ब्लॉक में अपना प्लॉट लेना चाहते हैं या अपना प्लॉट बेचना चाहते हैं तो आप मेरे इस दिए गए नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।